हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं मल्टी थ्रेड। तो इससे पहले लेक्चर में बताया हमने आप लोगों को कि मल्टी थ्रेड क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में, प्रोसेस बेस क्या है, थ्रेड बेस क्या है। आज हम बताते हैं कैसे थ्रेड को क्रिएट किया जाएगा इन जावा। तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि थ्रेड क्रिएट करने के दो तरीके हैं, टू वेज हैं। वन थिंग थ्रेड क्लास, सेकेंड थिंग रनेबल इंटरफेस। हम थ्रेड क्लास की हेल्प से भी थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा रनेबल इंटरफेस की हेल्प से भी हम थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि बाय यूजिंग द थ्रेड क्लास को यूज करते हुए कैसे हम अपना थ्रेड क्रिएट करेंगे। सो देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये हमने बनाया है क्लास, अपनी क्लास नेम 5 इंस्टेंस थ्रेड। पब्लिक वाइड रन। जैसे बताया था पहले क्लास पे कि रन मेथड थ्रेड क्लास में होता है, जिसको हम यहाँ पे ओवरराइड करते हैं। और यहाँ हमने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज माई थ्रेड। अब यहाँ पे एक हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं फाइव की। सो फॉर लूप लगाते हुए इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले वो एक स्लैश टी दिया हमने स्पेस के लिए, 5 इंटू 5 स्लैश टी इंटू स्लैश टी प्लस आई प्लस स्लैश टी इक्वल टू स्लैश टी प्लस आई इंटू 5। एंड ये हमारा बंद हो गया यहाँ फॉर लूप, ये बंद हो गया हमारा मेथड और ये बंद हो गई हमारी क्लास। अब अपनी हम मेन क्लास बनाएंगे। तो क्लास मेन 20 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब अपने 5 क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। 5 ob इक्वल टू न्यू 5, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस मेथड को कॉल करना है। तो थ्रेड क्लास में हमारे पास रन मेथड के अलावा एक दूसरा मेथड है, दैट्स कॉल्ड द स्टार्ट, उसे कहते हैं स्टार्ट। दूसरा मेथड है स्टार्ट मेथड जो है, अब किसी मेथड को इन्वोक करने के लिए हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके मेथड को इन्वोक करते हैं। तो हमने 5 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 5 ob इक्वल टू न्यू 5। अब क्या है, हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस क्लास के मेथड को कॉल करेंगे ob डॉट स्टार्ट। तो ob डॉट स्टार्ट हमारा जो है इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, स्टार्ट करेगा। सो ob डॉट स्टार्ट दिस, ये हमारा बंद हुआ मेन मेथड और ये बंद हो गया हमारा क्लास। प्रोग्राम को सेव करिए और रन कराइए, आपका ये मेथड जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दिस इज, यदि हम यहाँ पे ये रन हो गया, यदि हम यहाँ पे पहले एक और स्टेटमेंट दे दें यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज मेन थ्रेड, दिस इज
मेन थ्रेड। प्रोग्राम सेव करिए। अब जब सेव करेंगे आप तो पहले आपका देखिए आपके प्रोग्राम में जो होता है वो पहले आपका एक मेन थ्रेड होता है। दिस इज द मेन थ्रेड। ये प्रोग्राम में आपका मेन थ्रेड होता है। तो जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा पहले आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज मेन थ्रेड। आफ्टर दैट फिर जब यहां पहुंचेंगे दिस इज माई थ्रेड एंड देन एग्जीक्यूट योर टेबल। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है अपने थ्रेड को क्रिएट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब तो ये हुआ बाय यूजिंग द थ्रेड क्लास की हेल्प से थ्रेड को क्रिएट करना। दूसरा मेथड हमारे पास था इंटरफेस की हेल्प से क्रिएट करना। तो इंटरफेस कौन सा था हमारे पास? रनेबल इंटरफेस। तो उसको देखते हैं कि एग्जांपल पहले रनेबल का। तो हमने बनाया यहाँ पे क्लास सिट्स और इंटरफेस है तो इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंट्स रनेबल, इंप्लीमेंट्स रनेबल, और ये हमने यहाँ दिया। और बताया था मैंने आपको कि रन मेथड जो होता है वो आपके इस क्लास में भी होता है, थ्रेड क्लास में भी, और आपके रनेबल इंटरफेस में भी होता है। तो पब्लिक वाइड रन, पब्लिक वाइड रन, और एसओपी स्टेटमेंट दे दिया यहां पर भी, दिस इज माई थ्रेड। सेम वही प्रॉब्लम यहां पर भी है। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10i प्लस प्लस, एंड system dot out dot println slash t sets slash t asterisk slash t plus I plus slash t equal to slash t and then plus I into 6, एंड ये बंद हो गया हमारा फॉर लूप, ये बंद हो गया हमारा मेन, एंड ये बंद हो गई हमारी क्लास। अब नीचे आते हैं अपने मेन क्लास में यहीं पे। तो क्लास मेन 21 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एंड दिस। हमने सिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिक्स ओबी इक्वल टू न्यू सिक्स, ये यहां ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एंड नाउ ओबी डॉट स्टार्ट, से यहां लिखा था ओबी डॉट स्टार्ट, तो यहां पे क्या हम ओबी डॉट स्टार्ट लिख दें ऐसे, ओबी डॉट स्टार्ट। आपने ओबी डॉट स्टार्ट लिख दिया यहां पे, तो कंपाइल टाइम पे आपको एरर मिल जाएगी, क्योंकि रनेबल इंटरफेस हैज ओनली वन मेथड, रनेबल इंटरफेस हैज ओनली वन मेथड। आपके रनेबल इंटरफेस के पास सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो कौन सा होता है? दैट्स कॉल्ड द रन। अब ये ओबी डॉट स्टार्ट जो है इसके अंदर तो है नहीं, जो है नहीं तो ऐसे यदि आपने लिख दिया तो ये आपको कंपाइल टाइम पे एरर प्रोवाइड कर देगा। अब ये ओबी डॉट स्टार्ट किसके अंदर है? स्टार्ट कहाँ पे है? स्टार्ट हमारा थ्रेड के अंदर है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट करना होगा, थ्रेड t इक्वल टू न्यू थ्रेड। और इस थ्रेड के अंदर हमें जो है अपने इस ऑब्जेक्ट को पास कर देना होगा, ओबी, ये हमें यहां पास कर देना होगा। एंड नाउ टी डॉट स्टार्ट, टी डॉट स्टार्ट, ये अब आपका जो है इंप्लीमेंट रनेबल इंटरफेस की हेल्प से आपका थ्रेड क्रिएट हुआ और आपका थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया।
अब यहाँ पे जो हमारा थ्रेड क्लास होती है, थ्रेड क्लास एंड रनेबल इंटरफेस बोथ आर रिजाइड इनसाइड द जावा डॉट लैंग पैकेज। ये दोनों ही जो है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होते हैं, थ्रेड भी और रनेबल भी, दोनों ही इसके अंदर स्टोर होते हैं। और आप जानते हैं कि हमें जावा डॉट लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट हो जाता है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना नहीं होता है। तो ये दोनों ही इस पैकेज के अंदर होते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ हमारे पास, यहाँ हमारे पास जो है थ्रेड क्लास थी, थ्रेड क्लास थी, और ये इनहेरिट कहाँ हुआ आपके 5 सब क्लास में। तो थ्रेड क्लास हमारी यहाँ पे है वो सुपर क्लास है, और 5 क्लास में जो है ये 5 क्लास जो है इसको एक्सटेंड कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है, और इनहेरिट करके इसके मेथड को ओवरराइड कर रहा है, रन मेथड को ओवरराइड कर रहा है, एंड देन स्टार्ट मेथड की हेल्प से इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है थ्रेड को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैन वी कॉल द डायरेक्टली रन मेथड, क्या हम रन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं? यदि ये प्रश्न आपके पास है कि रन मेथड को क्या हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, तो यस, हम जो है रन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। हम यहाँ पे लिखे कि न्यू एंड क्लास नेम, जो हमारा क्लास क्या है 5, न्यू 5 दिस डॉट रन। अब आपको यहाँ पे नो नीड ऑफ द स्टार्ट, आपको स्टार्ट की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की आवश्यकता है। आप डायरेक्टली जो है न्यू 5 डॉट रन, आप रन मेथड को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। ये लिखा रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि लिखा रहेगा ओबी डॉट स्टार्ट तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका 2 बार एग्जीक्यूट कर जाएगा। एक बार पहले टेबल प्रिंट होगी, फिर पहले यहाँ ये एग्जीक्यूट किया, इसने पहले इसको प्रिंट कर दिया, एंड देन फिर ये इसको प्रिंट कर देगा। तो आप डायरेक्टली जो है रन मेथड को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए। तो इस तरह से हम रन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी हम रन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द स्टार्ट मेथड। इसके बदले हम जो है चाहे तो यहाँ पर भी इसको चाहे ऐसे लिख दे कि न्यू 6 डॉट रन। तो यहाँ पर भी हम जो है ये टी डॉट स्टार्ट लिखा रहे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहे तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे इसको हम कॉल कर सकते हैं न्यू 6 डॉट रन। तो यदि ये कोई पूछता है आपसे कि क्या रन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, तो यस, हम इसको जो है कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है थ्रेड तो क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द थ्रेड क्लास एंड बाय यूजिंग द रनेबल इंटरफेस की हेल्प से। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।